हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में 14वें श्लोक तक हम लोगों ने अच्छे से टिप्पणी सहित पढ़ लिया है। अब चलिए आगे आज 15वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए 15वें श्लोक को देखते हैं। प्रसंग पहले देखते हैं। दुर्योधन साम, दान, दंड और भेद इन चारों उपायों के द्वारा जिस प्रकार अपने लक्ष्य की सिद्धि करना चाहता है उसके विषय में वनीचर कह रहा है। इसका पहले लक्षण देख लेते हैं। वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण इस प्रकार है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अनारतं तेन पदेषु लम्भिता, विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः, फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति, उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। हिंदी अनुवाद देखते हैं। उस दुर्योधन के द्वारा, तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा, अनार्थम मतलब लगातार, पदेषु कार्यों में लगाई गई, लंबिता मतलब प्राप्त कराई गई, उस दुर्योधन के द्वारा कार्यों में अच्छी तरह, विभज्य मतलब विभाजन करके, सम्यक अच्छी तरह से, विनियोग सत्क्रिया प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए, अर्थात साम, दान, दंड और भेद ये चारों। फलंत उपाया ये चारों उपाय, साम, दान, दंड और भेद। परिबृंहतायतीर उपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदा। मानो एक दूसरे से स्पर्धा करके, कौन, साम, दान, दंड, भेद, ये जैसे लग रहा है एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हों। स्पर्धा मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा करके समुन्नत भविष्य वाले धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन इस तरह से इन सबको विभज्य कर दिया है, साम, दान, दंड, भेद, इस तरह से कार्यों में इनको जैसे नियुक्त कर दिया है कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए हैं और निरंतर उसकी धन संपत्तियों को बढ़ाने वाले हो गए हैं। परिबृंहतायति मतलब बढ़ाने वाले हो गए हैं। कहने का अर्थ ये है। आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। तेन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु कार्यों में, यहाँ पे पदम तेषु पदेषु अधिकरण में सप्तमी हुआ है। सम्यक भली भांति या अच्छी तरह, सम उपसर्ग पूर्वक अंच विशेषणे धातु से कर्ता अर्थ में क्विन प्रत्यय लगकर सम्यक पद निष्पन्न होता है। विभज्य मतलब विभाजन करके, वि उपसर्ग पूर्वक भाज पृथक कर्मण धातु से, पृथक कर्मण यहाँ भाज जो है पृथक यानी अलगाव अर्थ में आया है। धातु से अक्त्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय लगकर विभज्य पद सिद्ध होता है। विनियोग सत्क्रिया प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त, वि और नि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर विनियोग शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है। लंबिता प्राप्त कराए गए, डुलभस प्राप्त धातु से ऋच प्रत्यय यानी प्रेरणार्थक प्रत्यय में आता है और कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर तथा लभेष्ट सूत्र से नुम का आगम होकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लंबिता पद सिद्ध होता है। उपायाः में क्या क्या है? साम, दान, दंड और भेद नामक चारों उपाय। संघर्षम उपेत्य इव मानो प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करके। परिबृंहतायति
समुन्नत है भविष्य जिनका ऐसी, अर्थात उन्नति युक्त भविष्य वाले। परिबृंहताः आयतिः यासां ताः परिबृंहतायतिः, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अब है अर्थ संपदः, धन संपत्तियों को। अनार्तम निरंतर, निरंतर या लगातार या सदैव। फलंति उत्पन्न करते हैं। फल धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। यहाँ देखिए फल धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब अलंकार, यद्यपि साम दान दंड और भेद ये परस्पर कभी स्पर्धा नहीं करते, फिर भी प्रस्तुत श्लोक में अर्थ की सुंदरता को अभिव्यक्ति करने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा की संभावना की गई है। अतः इसमें उत्प्रेक्षा नामक अलंकार है। श्लोक का इव शब्द उत्प्रेक्षा को व्यंजित कर रहा है, कहा गया है। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम अत्येव मादयः, उत्प्रेक्षा व्यंजकाः शब्दा इव शब्दोऽपि तादृशः। गुण है प्रसाद, रीति है वैदर्भी, छंद वंशस्थ। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। इसके पहले प्रसंग जान लेते हैं। दुर्योधन के अधीन रथों, घोड़ों तथा हाथियों से संपन्न बहुत से राजागण थे। मतलब दुर्योधन के अधीन रथों, घोड़ों तथा हाथियों से संपन्न बहुत से राजागण थे। साम आदि उपायों के कारण ही निरंतर राजाओं के द्वारा उपहार में उसे बहुत संपदा प्रदान की जाती रहती थी। साम यहाँ पे जो है मतलब मीठी वाणी, उसकी इतनी मीठी वाणी थी। दुर्योधन अपनी वाणी को इतना जो है मीठा करके बोलता था कि जो राजागण थे वो उसके मतलब अधीन रहते थे, उसे बहुत से उपहार देते थे। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर के द्वारा दुर्योधन की ऐसी ही धन संपदा तथा ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है। उसकी मीठी वाणी से ही नहीं, मतलब उसके कार्य व्यवहार से भी, और राजा लोग इस तरह से उससे आकर्षित थे। आइए देखते हैं। अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम् तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छद्गन्धिराद्रतां वृषं नृपोपायन्दन्ति नामदः। अनेक राजन्यरथा स्वसंकुलम्, संकुल मतलब खचाखच भरा हुआ। तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्य युग्मच्छद्गन्धिराद्रतां भृशं नृपोपायनन्दितानां मदः, दंतिनां मदः। दंतिनां मतलब हाथियों के, मदः माने मद से। राजाओं के उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मद जल। सप्तपर्ण मतलब ये जो यहाँ पे है युग्मच्छद गंधि आर्द्रताम, तो वही है सप्तपर्ण के पुष्प की सुगंध वाला मद जल। अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त, यहाँ पे देखिए अनिकेत नाजिरम, तदीयम आस्था अनिकेत नाजिरम, अनेक राजाओं के रथों एवं अश्वों से व्याप्त उस दुर्योधन के सभा भवन के प्रांगण को बहुत अधिक गीला कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा लोग और उसके जो अधीनस्थ राजा थे इतना उसको हाथी घोड़े आदि का उपहार दिए थे कि उसका प्रांगण जो था वो हमेशा हाथियों के मद से एकदम कीचड़ युक्त रहता था। कहने का ये तात्पर्य है। आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। नृपोपायन दंती नाम, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का, दंतिनाम मतलब हाथियों का। अयुग्म गच्छद गंधि, सप्तपर्ण के गंध के समान गंध वाला। नायुग्म इत अयुग्म हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। ठीक है।
अब है मदः मद जल अनेक राज्य राजन्य रथा सुसंकुलम, अनेक राज्यों के रथों एवं घोड़ों से व्याप्त। न एके इति अनेके नए तत्पुरुष समास। तदीयम ततईयम, तदीयम हो जाएगा उस दुर्योधन के। आस्था अनिकेत नाजिरम, सभा भवन के आंगन को। भृशम अत्यधिक, भृशम मीन्स होता है अत्यधिक। आर्द्रताम गीलेपन को। नयति माने प्राप्त करता है। और यहाँ देखिए अलंकार हो जाएगा उदात्त नामक अलंकार है, क्योंकि इसमें दुर्योधन की लोकोत्तर समृद्धि का वर्णन किया गया है। यानी किसी चीज़ की जो है लोकोत्तर यानी बड़ाई पे फिर बड़ाई, बड़ाई पे बड़ाई, तो वहाँ पे जो है उदात्त यानी बढ़ता हुआ उदात्त अलंकार होगा यहाँ पे। गुण है प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। तो फ्रेंड्स इसके आगे के श्लोक को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।